आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 24वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 24। उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय। आज जिस बात पे हम मनन करने जा रहे हैं, एक खास विचार है जिस पे आज हम मनन करने जा रहे हैं, और वो विचार है कि परमेश्वर की योजना में सफल जीवन। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक योजना है, और परमेश्वर की योजना में ही उस व्यक्ति का सफल जीवन होता है। हम इस साल के आखिर में पहुंच गए हैं। बहुत सारी असफलताएं हो सकता है, या बहुत सारी सफलताओं को आपने इस बीते साल में देखा होगा। और कई बार जो है हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों। तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर की योजना जो होती है एक व्यक्ति के लिए, भले ही उसके अंदर कुछ कमी घटी हो, भले ही उसके अंदर कुछ माइनस मार्किंग हो, भले ही ऐसी चीजें हो जो हमको पसंद ना आती हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति पूरी तरह सरेंडर होके परमेश्वर में है और परमेश्वर की योजना में चल रहा है, तो उसके जीवन की भलाई जो है वो उसी में छुपी हुई है। और आज हम इन्हीं बातों को मनन करने जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम लोग अब्राहम के विषय में और उसके दास एलियाजर के विषय में पढ़ रहे थे, उसके पुत्र इसहाक के विषय में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार वो अपने विश्वास को दिखाता है। उसी में आज हम आगे की ओर जाएंगे। जो टॉपिक है वो अलग है, लेकिन उसी किताब में हम वापस आएंगे। उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय और उसकी 67 आयत को पढ़ेंगे, 67। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। यहाँ पर पिछली बार हमने आके खत्म किया था और इस बात को देख रहे थे कि अब्राहम जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने दास, खास दास एलियाजर को, जो सबसे प्रमुख था, उसको बुलाता है और बुला के बोलता है, मेरे पुत्र के लिए एक वधू का इंतजाम करो और मेरे ही स्थान पर जाओ जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ से एक वधू को मेरे पुत्र के लिए लेके आओ। और वहाँ पर हमने एलियाजर के विश्वास को देखा था कि किस प्रकार एलियाजर एक विश्वास को बना के परमेश्वर से बातचीत करता है, प्रार्थना करता है, और उसके फलस्वरूप यहाँ पर 67वें वर्ष में हम देखते हैं कि एलियाजर जो है वो रिबेका नाम की एक स्त्री को लेके आता है, और वहाँ पर लिखा है इसहाक जो था उसको अपने माता के तंबू में ले गया। और उसके बाद लिखा है कि उसकी मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। मतलब कि इसहाक जो था वो अपनी माँ की मृत्यु के कारण बेचैन था, दुखी था, लेकिन जब उसकी शादी होती है, ये रिबेका आती है, तो उसके द्वारा उसको मन में एक शांति मिलती है, उसका मन थोड़ा सा परिवर्तित होता है। अब हम आज आगे की ओर चलेंगे कि अब तक जो था हमने देखा कि अब तक इसहाक जो था वो बहुत खुशी से जीवन जीने वाला व्यक्ति था। इसहाक के पिता अब्राहम, उसने इतना इंतजार किया, तब जाके उसको परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उसको इसहाक मिला। और जब इसहाक मिला तब इसहाक अपने जीवन में उसको पैदा होते ही साथ वो सारी खुशी और आनंद मिला, अपने माता पिता का दुगना प्यार मिल गया, क्योंकि इतने समय बाद वो एक संतान, उसकी निज संतान उस घर में पैदा हुई। और अब तक इसहाक को सब कुछ मिल रहा है। आप अगर देखेंगे, पुराना अध्यायों को ढूंढेंगे, देखेंगे तो सब जगह इस बात का लेख है कि अब्राहम जो था वो बहुत धनी हो गया था। अब्राहम जो था बहुत धनी हो गया था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। और ऐसे घर में इसहाक का जन्म होता है तो बचपन से इसहाक का पालन पोषण में कोई कमी नहीं हुई। इसहाक जो है एक राजकुमार के समान जीवन जी रहा है। और जब इसहाक जवान हो जाता है, उस समय उसकी माँ की मृत्यु होती है, तब इसहाक जरूर दुखी होता है। उसके बाद रबेका आ गई है, अब इसहाक फिर से खुश है।
उसको फिर से उसके मन में जो बेचैनी थी वो दूर हुई, उसके मन में शांति मिली। अब रिबेका के साथ वो खुशी खुशी जीवन अपना बिता रहा है। जीवन बिताने के लिए वो सब कुछ इसहाक के पास है, उसके पिता का, और वो अपने पिता का एक तरह से वाचा से बंधा हुआ इकलौता पुत्र है। जितना अब्राहम ने इसहाक को दिया उतना किसी को नहीं दिया, तो सब कुछ इसहाक के पास है। अब तक इसहाक जो है खुशी से जिया, और उसकी माँ की मृत्यु के बाद रिबका आई और इसहाक को शांति मिली। पर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इस अध्याय के बाद जब आप 25वें अध्याय में आते हैं तो वहां अब्राहम की मृत्यु का जिक्र पड़ता है कि वहां पर अब्राहम की मृत्यु हो जाती है, और अब्राहम की मृत्यु के बाद जो है इसहाक का जीवन कैसे शुरू होता है उस बारे में हम देखते हैं। हम 25वें अध्याय में आएंगे और उसकी 19वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक पढ़ेंगे, 19 to 21। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली ये है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दन राम के निवासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। बस यहाँ पर हम देखते हैं इसहाक की कहानी शुरू होती है। इसहाक के विषय में लिखा हुआ है कि इसहाक की शादी हो जाती है रिबका से, और वहां दूसरी ओर उनकी शादी के बाद अब्राहम की मृत्यु हो जाती है। अब अब्राहम के स्थान पर रिबेका है, अब्राहम के स्थान पे इसहाक है, और इसहाक को अब सब चीजों का संचालन करना है। जब तक उसका पिता जिंदा था, उसका पिता सारी चीजों को देखता, संभालता, परमेश्वर से बात करता, नौकरों चाकरों को देखता, सारी चीजें करना। अब इसहाक के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। इसहाक को अपने पूरे कुनबे को लेके चलना है, इसहाक को सारा डायरेक्शन देना है, सारी व्यवस्था करना है। और जब इसहाक की पत्नी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इसहाक की पत्नी बांझ थी। इसहाक की पत्नी बांझ थी। इसहाक के जीवन में एक दुख, एक रुकावट। अब तक यहाँ पे उसकी उम्र लिखी 40 वर्ष हो चुके थे। 40 वर्ष में उसका विवाह होता है। उसके विवाह के बाद हम नहीं जानते कितना समय बीता है, लेकिन वहां पर लिखा गया है कि उसकी पत्नी जो थी बांझ थी। यानी कि ये 40 वर्ष जो थे, ये इसहाक बहुत खुशी, आनंद और बहुतायत का जीवन जीता हुआ चला आ रहा था। और जब बहुतायत का और अच्छा जीवन चलता है तो इंसान अपने मन में सोचता है, जिंदगी इसी को कहते हैं, जीवन ऐसे ही चलेगा। जब तक इंसान के जीवन में ठोकरें नहीं आती तब तक वो क्या सोचता है, जीवन ऐसे ही चलेगा। एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। सावन में एक कहावत है पुरानी कि सावन में अगर कोई अंधा हो जाए तो वो क्या सोचता है कि दुनिया हमेशा एवरग्रीन रहती है, हमें सब जगह हरा ही हरा रहता है। तो जिसका जीवन जब तक ठोकर नहीं खाता तब तक वो सोचता है जीवन ऐसे ही ये चला लेंगे, इसको अच्छा है, अच्छा जीने लायक है। लेकिन जब ठोकरें आना शुरू होती हैं तब पता पड़ता है कि जीवन में ये भी होता है, ऐसी भी कुछ चीज होती है जो जीवन में आती है, इसमें से भी निकलना पड़ता है। और इसहाक के जीवन में अभी 40 वर्ष ऐसे ही बीत गए हैं। अब 40 वर्ष के बीतने के बाद इसहाक की शादी हो गई, और शादी के बाद इसहाक को पता पड़ रहा है कि मेरी पत्नी तो बांझ है। अब ये समस्या इसहाक किसके पास जाके बोले? अब तक उसका पिता था अब्राहम, जो कि विश्वास का पिता कहलाता है, जो परमेश्वर से बातचीत करता था, जो प्रार्थना करता था। अब अब्राहम नहीं है कि इसहाक जाके बोले पापा ऐसे इसी समस्या है, आप प्रार्थना करो। अब इसहाक के जीवन में एक दुख आ गया है, एक रुकावट आ गई है। जबकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि इसहाक से ही तेरा वंश चलेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि इसहाक से ही तेरा वंश चलेगा। और उसकी शादी के लिए भी अब्राहम ने ऐसा नहीं किया कि चाह बेटा तेरे को जो पसंद है कर ले, या तेरे आसपास जो अन्य जातियां उनमें से कर ले।
इस अब्राहम ने खास तौर पे अपने सेवक को लेके भेजा उसके घर पे कि उसके खानदान में से एक स्त्री को लेके आओ ताकि मेरे खानदान से ही आके एक स्त्री इससे विवाह करे। और अब्राहम जो है इस बात को ऐसा नहीं कि 40 वर्ष का हो गया है इसहाक तो अब्राहम की और इसहाक की कुछ बातचीत नहीं होगी। अब्राहम बचपन से इसहाक को बताता रहा होगा, अब्राहम बचपन से इसहाक को बताता रहा होगा कि ये जगह परमेश्वर ने हमको दी है, जिस स्थान पर वो रह रहे थे ये जगह परमेश्वर ने हमको दी है और तुझसे परमेश्वर एक जाति उत्पन्न करने वाला है। मेरे बाद तू आया और परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है कि तुझसे एक बहुत बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। ये परमेश्वर के शब्द थे जो अब्राहम ने इस 40 वर्ष में कई बार मैं सोचता हूं इसहाक को बताए होंगे। उसका प्रिय पुत्र था इसहाक। अब्राहम ने कई बार इसहाक को ये बात बताई होगी कि बेटा ये जो कनान जगह जो है ना, यहाँ भले ही आज अन्य जातियां रह रही हैं लेकिन मैं आज तंबू में इसलिए रहता हूं क्योंकि ये जगह परमेश्वर हमको परमानेंट देने वाला है और जिस दिन दे देगा उस दिन हम पक्का मकान बना के रहना शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ अब्राहम ये भी बताता होगा कि बेटा तू इतना मुख्य खास है परमेश्वर की नजरों में कि परमेश्वर बोल रहा है कि तुझसे मैं एक नई जाति को उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर के लिए तू बहुत इंपॉर्टेंट है, तुझसे एक नई जाति उत्पन्न करूंगा। ये सारी बातें इसहाक के मन में बसी हुई थी, लेकिन इसहाक को जब पता पड़ता है मेरी पत्नी बांझ है तो क्या होता है। पर आज कुछ नहीं है, रिबका बांझ है। आप सोच के देखें कि कितने प्रश्न चिन्ह एक साथ इसहाक के जीवन में आए होंगे कि मेरा पिता तो बोलता था कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मेरा पिता तो बोलता था कि मुझसे एक जाति उत्पन्न होने वाली है और मैं परमेश्वर के भय में चलने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन जब मेरा विवाह हुआ तो मुझको पता पड़ रहा है कि मेरी पत्नी बांझ थी। क्या हुआ परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा का जो परमेश्वर ने बोला था कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। कितने डाउट और कितने क्वेश्चन मार्क इसहाक के मन में आके खड़े हुए होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या शादी गलत जगह हो गई, या परमेश्वर ने जो अब्राहम को बोला था क्या अब्राहम सही तरह सुन नहीं पाया, या मेरी तसल्ली के लिए मेरा पिता मुझको बहुत सारी बातों को बोल गया। ऐसा कुछ नहीं था, उसने जो बोला था वो कुछ और था, सामने जो आया कुछ और था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमको मिलती हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन हमको लगता है कि ये कौन सी चीज सामने आई है। लेकिन परमेश्वर जो है वो मुझसे आपसे बेहद प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जितना प्रेम वो अब्राहम से करता था उतना ही प्रेम वो इसहाक से भी करता था। और हम देखते हैं कि पर इसमें इसहाक के लिए परमेश्वर की एक योजना छुपी हुई थी। इस घटना में इसहाक के लिए परमेश्वर की एक योजना छुपी हुई थी कि इसहाक पहले खुद से अपने पिता अब्राहम के समान परमेश्वर को जाने। परमेश्वर की खास इच्छा इसहाक के लिए थी कि इसहाक, जो वाचा मैंने तेरे पिता अब्राहम से बांध दी है वो आज भी वैसी की वैसे ही है, लेकिन तुझको अपने पिता के स्थान पे आके खड़े होना जरूरी है। अब तक तेरा पिता कुछ होता था, प्रार्थना करता था तो ठीक हो जाता था। अब तक तेरा पिता जो था ऐसा करता था वैसा करता था, तुझको चिंता नहीं होती थी। दुश्मन आते थे वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर अब्राहम को जीत दिलाता था, सारी व्यवस्थाओं को अब्राहम करके देता था। अब उस स्थान पे सांसारिक तौर पे तो इसहाक आके खड़ा हो गया है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में अभी इसहाक उस स्थान पर नहीं आया जहां पर अब्राहम था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से बातचीत किया करता था, अब्राहम परमेश्वर से मुलाकात किया करता था। और यहां पर हम देखते हैं कि जब ऐसी अड़चन आके खड़ी हो जाती है तब परमेश्वर की योजना सामने आती है कि क्यों परमेश्वर इस बात को लेके आया। और वो चाहता था कि इसहाक पहले खुद से अपने पिता अब्राहम के समान परमेश्वर को जाने। अब तक वो अब्राहम के कारण जानता था, अब तक इसहाक जो था
वो जानता था मेरे पिता का एक परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है, मेरे पिता का परमेश्वर है जो हमारे लिए काम करता है। अब पिता चला गया, परमेश्वर चाह रहा है कि अब इसहाक बोले मेरा एक परमेश्वर है जो मेरे लिए काम करता है। हम में से कितनों का ये तजुर्बा है, कितनों का ये एक्सपीरियंस है जिसको परमेश्वर जो है सामने रखना चाहता है। हम हो सकता है अपनी प्रार्थना विनती निवेदन जो है विश्वासी भाई बहनों को सेवकों को देते हैं, लेकिन कब हमारे जीवन में वो आग जलती है जब हम कहते हैं मेरी प्रार्थना इस काम के लिए काफी है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है मुझको सुनता और देखता है, इसलिए इस काम के लिए मेरी अकेले की प्रार्थना काफी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना के विषय एक दूसरे को ना बांटें, लेकिन मेरे और आपके अंदर जब हम अपने परमेश्वर को पहचानते हैं तो हमको अपनी प्रार्थना पे भरोसा और विश्वास होता है कि मैं जो परमेश्वर के सम्मुख लेके जाऊंगा उसका उत्तर मैं लेके आऊंगा। और ये बात अब तक इसहाक में नहीं थी, क्योंकि इसहाक के लिए प्रार्थना करने वाला कोई था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को उठा लिया तो इसहाक के जीवन में एक कॉमा को लगा दिया, एक पॉज को लगा दिया। अब इसहाक जो है वहां पर आके रुक गया है कि परमेश्वर ने तो बोला था कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा, पत्नी तो है बांझ हो गई है, अब क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा। इसलिए ये बात परमेश्वर के वचन में और इसहाक के लेखे में आई, जो हम 21वीं आयत में पढ़ते हैं। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। यहां पर पहली बार इसहाक के बारे में आप पढ़ेंगे कि वो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का ध्यान करता था, वो बेशक प्रार्थना भी करता होगा, लेकिन इस प्रार्थना को उठा के क्यों रखा गया है, क्योंकि ये प्रार्थना इसहाक की सबसे अलग प्रार्थना थी। अब इसहाक जो है वो अपने पिता अब्राहम के स्थान पर खड़ा है, और अब उसने बहुत सारी विचारों को किया होगा, बहुत कुछ सोचा होगा। अब उसने सोचा होगा कि ऐसी सिचुएशन में मेरा पिता क्या करता था, तो उसको पता पड़ा होगा कि उसका पिता तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक जो है वो परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक के प्रार्थना करता है, और प्रार्थना की ये इसहाक खुद सीखा परमेश्वर से प्रार्थना करना। और ये प्रार्थना की उसने अपनी पत्नी रिबेका के लिए, और उसने सीखा कि जब लाइफ में क्वेश्चन मार्क आ जाए, जब लाइफ में कॉमा लग जाए, जब लाइफ में एक अपोस्ट्रोफी एस लग जाए, जब लाइफ में आपको समझ नहीं आए कि करना क्या है, तो उस वक्त सबसे बड़ा करने का काम होता है अपने घुटने टेक के अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना। उस वक्त सबसे बड़ा काम होता है अपने घुटने टेक के अपने परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होके आना कि प्रभु आप तो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए भलाई को रखते हैं, फिर मेरे जीवन में ये चीज जो आ रही है इसके पीछे क्या कारण है। यदि ये आपकी योजना है तो मुझको अनुग्रह दे कि मैं इस योजना को पूरा कर सकूं, और यदि ये आपकी ओर से नहीं है तो मैं वो सामर्थी नाम जो प्रभु यीशु मसीह का मुझको दिया गया है उस नाम से मैं इसको अलग करता हूं। इस कारण से इसहाक जो है परमेश्वर के सामने जाके घुटने टेकता है, और उसको समझ में आ जाता है कि ये वही परमेश्वर है जो मुझको बलिदान होने से बचाया था, ये वही परमेश्वर है जो मेरे पिता को अपना घर छुड़वा के अब तक यहाँ ले आया और इतना धनी मानी व्यक्ति बना दिया। तो अब इसहाक को पता हो गया कि अब ये मेरे लिए वो परमेश्वर बनने वाला है जो मुझको और रिबेका को एक संतान भी दे सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर वो प्रार्थना करता है। एक नया मोड़ परमेश्वर इसहाक के जीवन में देता है, जिससे इसहाक इस बात को समझ लेता है और परमेश्वर की योजना को समझता है और प्रार्थना करना को सीख जाता है। उसके बाद जब हम 26वें अध्याय में आते हैं, 26 चैप्टर 26वें अध्याय में आते हैं, उसकी पहली आयत को पढ़ें। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया।
उस देश में अकाल पड़ा। जिस देश में इसहाक रहता था उस देश के अंदर अकाल पड़ना शुरू हो गया। और यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा है, न केवल उस कनान की नगरी, लेकिन उसके आसपास चारों तरफ बहुत लंबी जगहों पे जो था ये अकाल पड़ा था। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ये उस अकाल से फर्क है जो अब्राहम के समय में पड़ा था। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने एक अकाल भेजा था जिससे अब्राहम कुछ बातों को सीखा था। अब इसहाक के जीवन में अकाल किस जगह पर मिल रहा है? जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा इसहाक को बताया था कि यह स्थान वो स्थान है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। क्या परमेश्वर अपने जनों को एक खोटा स्थान देता है? कभी नहीं। फिर इसहाक के जीवन में ये अकाल क्यों आया? जब ये अकाल आता है तो इसहाक के मन में ये प्रश्न होगा, ये तो वो भूमि है, ये तो वो जगह है जिसमें मेरे पिता ने कहा था ये मैं तुमको देने पर हूं, तुम्हारी जनरेशन इस जगह पर रहेगी, फुल फ्लैश होके रहेगी, खुशी और आनंद से रहेगी। इसहाक सोचा होगा कि पहले तो प्रभु ने पत्नी को वांछ करा, उसके बाद मैंने प्रार्थना की, अब जो रहने का स्थान है वो अकाल वाला हो गया है, अब वो रहने का स्थान जो है वो रहने लायक नहीं बचा है। ये दो बात बेशक अब्राहम ने इसहाक को सिखाई होगी कि बेटा ये वो भूमि है जो परमेश्वर ने तुझे दी, क्योंकि दोनों के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांध दी थी। तो अब्राहम ने इसहाक को ये बताया होगा कई बार कि ये वो जगह है जो परमेश्वर ने हमें दी है और परमेश्वर ने तुझको एक नई जनरेशन तेरे से उत्पन्न करेगा इसके लिए चुना है। और दोनों बातें जो है प्रश्न चिन्ह बन के इसहाक के सामने आ जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं उसकी दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ें। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। यहाँ पर दूसरे और तीसरे आयत में एक बड़ी घटना हो जाती है। अभी ये अकाल बेशक इसहाक के सामने आया है, लेकिन दूसरी और तीसरी आयत में क्या घटना हो जाती है? हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि अकाल की स्थिति आई, पर उस अकाल के कारण इसहाक को परमेश्वर का दर्शन मिलना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे दूसरी आयत में लिखा है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। अब तक 40 वर्ष में इसहाक के पास परमेश्वर का दर्शन नहीं है। उसके पास कहानी है, गवाही है उसके पिता की कि परमेश्वर मुझको दर्शन देता है और मुझसे बात करता है। लेकिन जब अकाल आता है, बेशक जब उसने रिबेका के लिए प्रार्थना की होगी तो बहुत सारी चीजें उसके सामने खुल गई होंगी और उसने प्रार्थना को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया होगा। अब परमेश्वर उसकी लाइफ में दूसरा चैप्टर खोलने जा रहा है जो कि अद्भुत है परमेश्वर के दर्शन का। लेकिन दूसरा चैप्टर खोलने से पहले परमेश्वर उसका सांसारिक एक चैप्टर बंद करता है। दूसरा चैप्टर खोलने से पहले परमेश्वर सांसारिक एक चैप्टर को बंद करता है या अपनी मुट्ठी को सुकेड़ लेता है, जिससे इसहाक को ठहरना पड़ता है। प्रियो ध्यान रखें, हमेशा विश्वासी जीवन में ठहराव जो है ना वो आशीष का कारण होता है। हमेशा विश्वासी जीवन में ठहराव जो है वो आशीष का कारण होता है, और जल्दबाजी में भागना जो है अपनी आशीष से अपने आप को वंचित करने का कारण बन जाता है। ये ठहराव जो था परमेश्वर ने उसको रोक दिया। वो तो सोच रहा था इसहाक, मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ऐसा करूं वैसा करूं, एक स्थान पे पहुंच भी जाता है। परमेश्वर उसको बोलता है, लिखा है दूसरी आयत में, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर बोला, कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहे, तू इसी देश में रहे, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने इसहाक को बोला, तू कहीं मत भाग, तू इस बात को मत सोच
कि कुछ अपने को, अपने परिवार को बचाने को और अपनी पत्नी रिबेका को जो है और 2 जुड़वा बच्चे हैं इनको बचाने को, और मेरे पीछे एक बहुत बड़ा झुंड है, इनको बचाने के लिए मुझको भाग दौड़ कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, अकाल पड़ा है, कितने दिन बाद वो रिकवर होएगा नहीं मालूम। परमेश्वर उसको बोलता है तू ऐसा मत कर, तू इसी स्थान पर ठहर और मैं तुझको आशीष दूंगा। ठहराव के पीछे हम मूसा के विषय में भी देखते हैं, जब निर्गमन में हमने देखा है कि वहां पर खड़े रहने और ठहराव के लिए कहा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसको वहां पर ठहराव, रुकने के लिए बोलता है, ठहरने के लिए बोलता है। इस अकाल में रहकर इसहाक ने अपने विश्वास को क्या किया। अब इस अकाल में परमेश्वर की बात जान के पहली आशीष, बात सुनने की पहली आशीष, अकाल की पहली आशीष क्या मिली कि इसहाक को परमेश्वर का दर्शन मिल गया। सर्वप्रथम परमेश्वर। हमारे जीवन में कहीं भी कोई ठहराव आए, सबसे पहले आप इस बात को देखें कि आपके जीवन में आत्मिकता बढ़ी है कि नहीं, आपके जीवन में आत्मिकता का कुछ इजाफा हुआ है कि नहीं। ये ठहराव जैसी आया, बेशक सांसारिक दृष्टिकोण से तो ये एक अकाल है, खतरनाक चीज है, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से इसी अकाल के कारण इसहाक को क्या मिल गया? परमेश्वर का दर्शन मिल गया। और परमेश्वर आके उससे ऐसे बात करने लगा जैसे वो अब्राहम से बात किया करता था। अब तक इसहाक अपने पिता की सब चीजों का उत्तराधिकारी बन चुका था, लेकिन अब तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं करी थी। लेकिन अब अकाल में परमेश्वर उससे बात कर रहा है, अपना दर्शन उसको दे रहा है और उसको गाइड कर रहा है कि आगे तुमको क्या करना है। क्या होता कि अगर इसहाक जरा भी नहीं रुकता और निकल जाता, तो क्या आप सोचते हैं कि मिस्र में जाके उसको परमेश्वर का दर्शन मिलता? कभी नहीं मिलता। उसको परमेश्वर उसके लिए इंतजार करता, ठीक है बेटा जा रहे हो मिस्र में, जाओ, लौट के जब आओगे ना तब मिलेगा दर्शन, तब तुम अपने पिता के स्थान पर खड़े हो जाओगे। लेकिन इसहाक जो था बहुत मैच्योर व्यक्ति था, वो जानता था, उसने अपने पिता से जो भी सीखा था, देखा था। इसहाक अकाल को देख के रुकता है और परमेश्वर की बात मानता है और परमेश्वर उसको दर्शन देता है। और दर्शन देने के बाद इसहाक को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है विश्वास की। क्या मिलती है? हम इन दिनों में विश्वास पे पिछले संडे भी और इन दिनों बहनों की सभा में भी हम इस बात को सीख रहे थे कि विश्वास जितना भी हो उसको परमेश्वर के सम्मुख रख के कार्यवंत करना जरूरी होता है, उसको अप्लाई करना जरूरी होता है। अब इसहाक के पास विश्वास का एक पिछले विश्वास का इसहाक के पास एक एग्जाम्पल है कि मैंने प्रार्थना करी थी रिबेका के लिए, उसको बच्चे हो गए। और कितने बच्चे हुए? 2, 1 नहीं 2। लोग प्रार्थना करते कितने बच्चे होते हैं? 1 होता है। इसने प्रार्थना करी, इसको 2 बच्चे मिले। तो इसहाक को मालूम है कि मैंने प्रार्थना करी, अब वो उसको एक दूसरी प्रार्थना करने का एक बड़ा, एक ब्रॉड एरिया में मिलता है। और इसहाक जो है इस अकाल में रहकर इसहाक ने अपने विश्वास को कार्यवंत कर डाला। कैसे कार्यवंत किया कर डाला? 12वीं आयत को देखें उसकी। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हाँ, फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया। किस देश में? जिस देश में अकाल पड़ा हुआ है, जिस देश में सुनसान जगह पड़ी हुई है। इसहाक जो है उस देश में जोता है और बोता है। एक बंजर भूमि पे वो जाके अपने हल को चलाता है। ये क्या था? ये उसके विश्वास को कार्यवंत करना था। ये उसको बताना था कि परमेश्वर जो तूने कहा है मैं उसके लिए तैयार हूं और मैं इस खड़ी सूखी ऊसर भूमि को जोतूंगा और बोऊंगा। और वो जाके लिखा है कि इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष
कितने गुना फसल पाया? 100 गुना फसल। जितना बोया था उसका 1 नहीं, 10 नहीं, 40 नहीं, पूरा 100 गुना फसल इसहाक लिया था। और लिखा है कि यहोवा ने उसको आशीष दी। इसहाक के पास इतना पैसा था, इसहाक के पास इतना पैसा था कि वो मिस्र में जाके आराम से रह सकता था। मिस्र में से जाके अनाज खरीद के खुद भी खा सकता था, अपने भेड़ बकरी जानवरों को और अपने जो दास दासी हैं उनको भी खिला सकता था। उस पे इतनी दौलत थी इसहाक के पास। इसलिए वो सिंपल सोचता है कि पैसा तो है, यहाँ पे नहीं है, चलो मिस्र में जाके रहेंगे, जब खत्म हो जाएगा तब, जब अकाल खत्म होएगा तब वापस आने का सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर ने बोला, इसहाक मेरे बेटे, ये अकाल दुनिया के लिए नहीं, ये अकाल तेरे लिए है ताकि तू मेरा दर्शन पा सके। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कई बार परमेश्वर ऐसी स्थिति को ले आता है जब परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप भटकाव के जीवन को जिए, जब परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप अपने समय को बढ़ा दें। अगर इसहाक मिस्र में चला जाता, पैसा खर्च करता, खाता पीता स्वस्थ रहता, जब ये खत्म होता, जो अकाल पड़ा है वो खत्म होता, तो इसहाक जो है वापस आ जाता। उसके बाद फिर से वो प्रोसीजर शुरू होता, फिर से परमेश्वर उससे बातचीत करने को करता, क्योंकि इसहाक से तो उसका वंश चलना था। इसहाक परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। लेकिन इसहाक ने एक समझदारी दिखाई। इसहाक ने परमेश्वर की पहली आवाज को सुन लिया। परमेश्वर, आपने कहा है मत जाना, मैं नहीं जाऊंगा, और इसी स्थान पर मैं जोतूंगा, बोऊंगा, चाहे वो भूमि कितनी भी कट्टर क्यों ना हो, चाहे वो भूमि कितनी भी ऊसर क्यों ना हो, चाहे पानी की एक बूंद नहीं आ रही हो इस अकाल में, लेकिन मैं जोऊंगा, बोऊंगा, और मैं अपने छोटे से विश्वास को कार्यवंत करूंगा। चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और बोले, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा दे। यीशु मसीह ने बोला कि विश्वास बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने विश्वास को नहीं बढ़ाया। यीशु मसीह ने बोला, तुम जो हो, क्या बोला था? यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तो कौन से पेड़ को? शहतूत के पेड़ को जमीन से उखड़ने को बोलोगे तो जाके कहाँ लग जाएगा? समुद्र में लग जाएगा। कभी कोई पेड़ समुद्र में लगता है क्या? अद्भुत अजीब बात पर प्रभु यीशु मसीह ने बोली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको नुस्खा नहीं बताया कि ऐसा ऐसा कर लो तो विश्वास बढ़ जाएगा, या प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर दी, लो तुम्हारा विश्वास बढ़ाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह का मतलब था विश्वास बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जितना तुम पे है उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमें नहीं मालूम, इसहाक के लिए नहीं लिखा कि उसका विश्वास बहुत बड़ा था तो वो जोतने और बोने चला गया। लिखा है जो कुछ विश्वास था इसहाक के पास, उसने उस विश्वास के अनुसार इसहाक ने 12वीं आयत में किया। उसने जाके सीधा जोया बोया, जो एज इट इज परमेश्वर ने बोला वो एज इट इज काम इसहाक ने जाके कर दिया। और हम देखते हैं कि वो 100 गुना फल लाता है। और 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। एक विश्वासी की उन्नति परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलने की है। एक विश्वासी की उन्नति केवल परमेश्वर की योजना में ही रहती है। उस योजना से बाहर निकल के आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, आप चाहे कुछ भी अच्छा अपने परिवार के लिए सोच लें, कुछ भी अच्छा अपने घराने के लिए सोच लें, याद रखें कि अगर वो परमेश्वर की योजना में नहीं है तो वो कभी भी कामयाबी की ओर नहीं जाती। और जब इसहाक ने ऐसा कर दिया 12वीं आयत में, तो हम 13वीं आयत में पढ़ते हैं, और वो बढ़ा। कौन बढ़ा? इसहाक बढ़ता चला गया। कौन सी जगह? अकाल के देश में। और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। ऐसे समय में जहां लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसे समय में जहां अकाल की स्थिति है, ऐसे समय में जहां लोग दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं, ऐसे समय में इसहाक जो है परमेश्वर की आज्ञा को मान के जोत रहा है और बो रहा है और 100 गुना फसल काट रहा है। और लिखा है कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसकी उन्नति होती चली गई।
केवल फसल में नहीं, बाकी सारी चीजों में उसकी उन्नति होती चली गई और इतना वो बढ़ गया कि वो एक अति महान पुरुष हो गया। महान नहीं, अति महान पुरुष हो गया। और आप उसके 14-15 में पढ़ेंगे तो लिखा है कि भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासी हुए। उसका सब कुछ जो है वो बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ता चला गया? सिर्फ उसके जीवन में जब अकाल आया तो उसने परमेश्वर की बात सुनी और ये अकाल उसके जीवन में परमेश्वर के दर्शन को लाया। जिस प्रकार मैंने शुरू में बताया कि परमेश्वर की योजना में ही हमारा सफल जीवन है। परमेश्वर की योजना में हमारे लिए सफल जीवन रखा हुआ है। 40 वर्ष तक इसहाक जो था वो एकदम मस्त रहने वाला व्यक्ति था, उसको कुछ सोचना नहीं था, करना नहीं था। लेकिन जैसे ही 40 वर्ष बीतते हैं, उसके पिता की मृत्यु होती है, उसकी पत्नी आती है, तब उसको आंखें खुलती हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। उसको पता पड़ता है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी उसके तो विपरीत मुझे जवाब मिला है, पत्नी तो बांझ मिली है। लेकिन वो प्रार्थना करना सीखता है, उसके आगे बढ़ता है तो अकाल आता है, सोचता है मैं मिस्र में चला जाऊं, बहुत पैसा है, अपने आप को, अपना परिवार और अपने पूरे कुटुंब को चला लूंगा। परमेश्वर उसको रोक देता है और उस अकाल के कारण परमेश्वर उसके जीवन में दर्शन देता है। प्रियो, यदि आप परमेश्वर की ऐसी कोई योजना में चल रहे हैं जहां पर आपकी काट छांट हो रही है, जहां पर आपको इतना मजा नहीं आ रहा है, पर यदि आप परमेश्वर की योजना में हैं तो आप परमेश्वर की बात सुनें, परमेश्वर की बात को सर्वप्रथम रखें। हो सकता है ये साल पूरा बीत गया हो आपके जीवन से और आपने कई कट शॉट अपनी लाइफ में देखे होंगे, कई बार आप रोए होंगे, कई बार आपको लगा होगा कि मेरे जीवन में ये क्यों जुड़ा हुआ है, ये चीज अच्छी नहीं है, ऐसा हो जाए तो मैं ऐसे सेटल हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो मैं ऐसे काम को कर लूं। लेकिन याद रखें, अगर परमेश्वर ऐसी स्थिति को लाया है तो परमेश्वर की आवाज सुनने में ही आपकी भलाई और कामयाबी छुपी है। और इसहाक के जीवन में हमने देखा कि वो जब परमेश्वर की बात सुनता है वो 100 गुना फल लाता है, आशीषित होता है और अति महान पुरुष बन जाता है। कोई चीज में वो लैक नहीं करता, कोई चीज उसके जीवन से छूटती नहीं, सब चीज परिपूर्ण होती है। सिर्फ कैसे? परमेश्वर की बात सुनने में। और उसके साथ साथ इन दोनों उदाहरणों से इसहाक वो बन पाया जो उसका पिता अब्राहम था, जिसको परमेश्वर बनाना चाहता था। इसहाक इन दोनों उदाहरणों से वो बन गया जो उसका पिता अब्राहम था। इसलिए जब हम आगे आते हैं और याकूब के और यहूदियों के स्टेटमेंट को देखते हैं तो याकूब से जब परमेश्वर मुलाकात करता है स्वप्न के द्वारा, तो परमेश्वर याकूब को क्या बोलता है? मैं किसका परमेश्वर हूं? हाँ, मैं तेरे बाप दादा अब्राहम इसहाक का परमेश्वर हूं। परमेश्वर गवाही दे रहा है वहां पे उसके नाती पोतों को कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, केवल नहीं बोला उसने कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, तुझसे मिलने आया हूं। वो बोलता मैं अब्राहम इसहाक का परमेश्वर हूं। इस गवाही को बनाने के लिए, ये गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। इस गवाही को बनाने के लिए परमेश्वर इसहाक के जीवन में ये बांझपन को लाता है, इस अकाल को लाता है, जिसमें इसहाक पास होता है और परमेश्वर गवाही देता है मैं अब्राहम का और इसहाक का परमेश्वर। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में आज परमेश्वर को अगर गवाही देने का मौका मिले तो क्या परमेश्वर मेरा और आपका नाम लेके बोल सकता है मैं मेरे फलाने बेटे फलानी बेटी का परमेश्वर हूं? हम अपने जीवनों को देखें, आज हम इस साल के अंतिम चरण में आ गए हैं, पूरा साल हमने बिता दिया है। हो सकता है हमने ये साल परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की मर्जी में बिताया हो सकता है ये साल हमने अपनी इच्छा के अनुसार बिताया हो। प्रियो, एक नया वर्ष लगने वाला है, एक नया साल आने वाला है। यदि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी होती है और हम नए साल में प्रवेश करते हैं तो इस नए साल में आप कैसे प्रवेश करना चाहेंगे? परमेश्वर की गवाह बन के खड़े होना चाहेंगे? परमेश्वर आपके लिए गवाह होके खड़ा हो, ऐसा बनना चाहेंगे कि आप भी मिस्र जाना चाहेंगे? आप भी जो है, इसहाक के पास ऐसा नहीं था कि इसहाक बोलता अरे ये बांझ है तो क्या हुआ, दूसरी शादी कर लो, वो बांझ हुई तो तीसरी कर लेंगे। इसहाक के पास बहुत विकल्प थे और वो इतना धनी व्यक्ति था
और इतना माना हुआ व्यक्ति था कि उसके पास रिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन बांझ के लिए घुटने टेक के वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर आपने बोला है आप करेंगे, और परमेश्वर उसके लिए करता है। और अकाल में परमेश्वर उसको दर्शन देके उसको उसके पिता के स्थान पे पहुंचा देता है। प्रियो, इस बात से मतलब नहीं कि ये दुनिया मुझको और आपको किस स्थान पर पहुंचाए, मतलब इस बात से है कि प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको किस आत्मिक स्टेटस पर पहुंचाए। हमारे जीवन कितने कितने दिन के बीत गए हैं, कहां पर आज हम आत्मिक स्टेटस में खड़े हैं। दुनिया में हो सकता है हमने बहुत सारी चीजों को ले लिया हो, एक अच्छी एजुकेशन ले ली हो, अच्छी नौकरी ले ली हो, अच्छा रिटायरमेंट ले लिया हो, अच्छा बिजनेस चल रहा हो, लेकिन मतलब इस बात से है कि आज प्रभु यीशु मसीह आए तो आप आत्मिक रीति से कौन से स्टेटस में खड़े हैं। क्या प्रभु बोल सकता है मैं इस व्यक्ति का परमेश्वर हूं? इस विचार के साथ आज हम इस पुराने वर्ष को बंद करके नए वर्ष की ओर चलें, और अभी 3-4 दिन हैं, अगर प्रभु का आगमन नहीं होता है तो 3-4 दिन मेरे और आपके पास हैं सोचने के लिए, कि हम विचार करें कि हम कहाँ हैं, हमारे लिए परमेश्वर किस बात को बोलता है। हम सब के लिए परमेश्वर की एक योजना रहती है, और उसी योजना में हमारे लिए भलाई और सफलता रहती है। इस बात को हम समझते हुए, बूझते हुए और बहुत प्रार्थना के साथ अपने आप को जांचते हुए फिर हम नए साल में प्रवेश करें, यदि प्रभु हमको दिखाता है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवन में प्रभु इस वर्ष के अंतिम संडे में आपने प्रभु ये अवसर प्रदान किया कि हम इस रीति से प्रभु आ सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बीते पूरे वर्ष के लिए। प्रभु, इस बीते पूरे वर्ष हम सब आपकी आराधना कर पाए, आपको धन्यवाद चढ़ा पाए, हम बहुत आभारी हैं। प्रभु जी, आज हम जिस प्रकार वचनों को सुन रहे थे, आज हमारे जीवनों में अपने आप को जांचने का दिन है। प्रभु जी, हम यहाँ बैठे हुए प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोगों ने आज ये वचन सुना, आगे सुनेंगे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमको सद्बुद्धि दे, हमको प्रभु जी अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु, हम इस बात को इस वर्ष के अंत में सोच सकें कि आज हम किस पड़ाव पे, किस स्टेटस में जाके खड़े हुए हैं। प्रभु हमारे लिए क्या बोलता है, इस बात की चिंता करने वाले हम बन जाएं प्रभु जी। और प्रभु जी, आपके आगमन से पहले हम प्रभु इसहाक के समान पूरे तैयार होके बनने पाए। जिस प्रकार प्रभु आपने इन 2 बातों से इसहाक को अब्राहम बना दिया, प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं आपके आगमन से पहले हम सबको भी प्रभु आप अब्राहम बनाए। आपके आगमन से पहले प्रभु हम सबको वो तैयारी का आत्मा दें, जिससे प्रभु जी हम सीरियसली अपने जीवनों को सोचते और समझते हुए आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ऐसे इस विचार करने में प्रभु जी हर एक की आप अगुवाई करें, हर एक की सहायता करें प्रभु जी, ताकि आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रह के, आपके पवित्र आत्मा की अधीनता में प्रभु वो अपने जीवन के निर्णय लेने वाले हो सकें। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।